हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 के वीडियो पे हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राष्ट्रदूत 2024 में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो विजय मोहन क्वात्रा जी हमारे 2024 के लिए अगले राष्ट्रदूत हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकते हमारे राज्यपाल जी। ठीक है। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो इन 1905। ठीक है। सुनंदा नायर निम्नलिखित में से एक मिनट, इस क्वेश्चन में जरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं। लॉर्ड कर्जन के बारे में, इनका जो कार्यकाल था। अच्छा, आज एक चीज़ है थोड़ा सा हुई कि भाई बच्चे लोग ऐसे से कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे। मैं अगर आपको फालतू की चीज़ें बता रही हूँ तो सॉरी भाई। मैं क्वेश्चंस को आपको मेंशन कर रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन इस ईयर में आया है, इस ईयर में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हो, है ना। बट इस तरह से डिमोटिवेट तो मत कीजिए, है ना, कि मैं कुछ फर्जी का नॉलेज तो आपको दे नहीं रही हूँ। नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। चलो देखो, इनका अगर कार्यकाल है तो वो आपका 1899 से 1905 है। जो बंगाल विभाजन हुआ था उन्हीं के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 1905 में। उन्होंने एक अधिनियम पारित किया था। कब? इन 1999 में। जो अधिनियम क्या कहलाया हमारा? अधिनियम पारित हुआ। ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा अधिनियम पारित किया? कलकत्ता निगम अधिनियम। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इतना मतलब नॉलेज सफिशिएंट था। अगर और कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी। सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आ चुका है, 2022 में आया है। मोहिनी अट्टम डांस फॉर्मर है ये। मोहिनी अट्टम डांस करती हैं। ठीक है। देखो, हमारे जो भारत में अगर बात करें तो जो डांस है, जो नृत्य है, वो दो तरह का है ना। पहला क्या है? शास्त्रीय। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, शास्त्रीय और दूसरा क्या है हमारा? लोक नृत्य, है ना। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है नाट्य शास्त्र से। आपसे एक बार एक क्वेश्चन ये भी बना था कि ना जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी उत्पत्ति कहाँ से, तो आप बता पाएंगे। ठीक है। तो भारत में हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो मैं लिखाऊंगी नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। भारतनाट्यम हो गया, हमारा कथक हो गया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली हो गया, सत्रिया हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। ये हो गए हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य, बाकी हमारे लोक नृत्य में हो गए। ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर और कुछ डिस्कशन करना रहेगा तो मैं बताऊंगी। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में आया है, 2023 में आया है, शिफ्ट 1 में आया है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? क्वेश्चन आपका ये सीजीएल में आया है। ईयर हमें नहीं पता है थोड़ा सा अभी। इसके अलावा आपके पुलिस कांस्टेबल में भी आ चुका है। ठीक है। तो ये एक सितार वादक थे। क्लियर। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और नोट करा देती हूँ यहाँ पर, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। सरोद वादक, वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको शायद। सरोद वादक में आपके अमजद अली खान आ गए। ये एक दो चीज़ें आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम है ना तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके आशीष खान है, राजीव तारानाथ हैं। वेट अ मिनट। ठीक है। संतूर वादक भी मैंने आपको लिखाया था, एक दो बताए थे, ज़्यादा नहीं बताया था। संतूर वादक में आपके शिव कुमार शर्मा जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, और भजन सोपोरी। ठीक। और भी हैं लेकिन अब जितना थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं उतना देख लीजिएगा। सारंगी में सुल्तान खान जी हैं, राम नारायण,
और शबरी खान पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ बता दिए मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट, गैम्बिट, बिशप और चेकमेट शब्द जो है वो किस खेल से जुड़े हैं। हमने आपको एक स्लाइड पे करवाया था गेम्स, और वर्ड लिस्ट करवाई थी ना गेम्स की, और मैंने बोला था कुछ खास जो आपको लग रहा है उनको पढ़ लीजिए, उसमें दिया था शतरंज के। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत पदक जीता था? तो उन्होंने इन 2004 में रजत पदक जीता था। ठीक है, कहाँ? एथेंस में। ये जब ओलंपिक हुआ था उस समय ये भारत का पहला व्यक्तिगत रजत माना जाता था। ठीक है, और उनको 2005 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। मीथेन की खोज कब और किसने की? तो एक इटली के वैज्ञानिक थे, इतालवी आप कह सकते हैं, इटली के वैज्ञानिक थे, एलेसेंड्रो वोल्टा ने की। ठीक है, कब की? इन 1776 में की। यहाँ तक ठीक है। अगर इसके आप यूजेस की बात करोगे तो एज अ फ्यूल यूज होता है, मतलब ईंधन के रूप में यूज होता है, हिंदी में भी लिख देती हूँ। सेकेंडली, एलपीजी शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा रॉकेट ईंधन में यूज होता है। ठीक है, और नेचुरल गैस में भी यूज होता है। ये है इसके कुछ यूजेस। चलो नेक्स्ट, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% आई थी। साल 2023 की स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये आपकी थीम रही थी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, जिसकी की जो समयावधि थी वो थी 1974 से 1978। आपसे क्वेश्चन इसी जीडी 2025 में क्या बना था कि कौन सी योजना समय से पहले पूरी हो गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा ना, आया तो ये वाला क्वेश्चन था, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन जाए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना पे दिया गया, तब भी आपका आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना ही होगा। इसके अगर और उद्देश्य की बात आए तो रोजगार बढ़ाना, गरीबी कम करना और न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसके और एम थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महल नोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। हमने आपको पूरी योजनाएं करवा दी हैं, 5 ईयर प्लान कंप्लीट करवाया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ प्रॉपर अपलोड हो रही है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। भारतनाट्यम की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी? आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तंजौर जिला है ये तंजौर, और है कहाँ पर ये तंजौर जिला? तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपको अगर तमिलनाडु लिखा मिल जाए तो आप तमिलनाडु चेक कर सकते हैं, और अगर तंजौर मिल जाए तो तंजौर तमिलनाडु का एक जिला है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लोहे के साक्ष्य मिले थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? हिमालय उत्तर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, तो इसके जो अन्य नाम आएंगे वो आपके कुछ इस तरह से आएंगे। शंगपो, या इसको बोलते हैं संगपो भी बोल सकते हैं, ये सेम चीज है। ठीक है, ये कहाँ बोली जाती है? तिब्बत में। इसको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो बोलते हैं। ठीक है, जब ये नदी हमारी आगे चलती है तो हो जाती है शीशम या दिशम, और ये कहाँ पे बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अलग अलग नाम अलग अलग जगह जो बोले जाते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है? असम घाटी में। और यमुना कहाँ बोला जाता है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? आपके अंडर आर्टिकल 44 में आपके आते हैं। ये नागरिकों को समान दर्जा देती है, पहली बात तो ये। दूसरा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है ना? चलो, और
44। ठीक है, कुछ आर्टिकल एक दो और देख लेते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। जैसे कि आपका 41 है, आर्टिकल 41, ये किससे रिलेट है? बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी व विकलांगता के मामले में कार्य। ठीक है, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित बनाए रखना भी आर्टिकल 41 के अंतर्गत आता है। 44 हमारा समान नागरिक संहिता है। इसके अलावा 46 की अगर आप बात करेंगे तो 46 में आपको क्या आएगा? अनुसूचित, वेट अ मिनट, थोड़ा नीचे हो रहा है, अनुसूचित जाति या जनजाति व अन्य कमजोर वर्ग जो है शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, और आपका एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 49, ये आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षा देता है। सुरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। ओके, इसका आंसर मिस हो गया है, आपका ग्रुप डी में आया हुआ है ये, तो गुलजारी लाल नंदा जी क्या है? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। ठीक है, योजना आयोग के बारे में हमने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन क्या दी थी, इसका जो स्थापना है वो गठन हुआ था, वो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर आप अध्यक्ष की बात करोगे तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उस टाइम जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। चलो, और साथ में बने रहिए। कल आपका कोई एग्ज़ाम शायद, मेरे ख्याल से नहीं है, हो सकता हो, अगर है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए साथ में बने रहिए।